हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट क्या है। सीटेट आपने सुना होगा कि जब भी आप डीएड कर रहे हैं तो टीचर्स कहते हैं डिप्लोमा के बाद सबसे पहले आपको काम करना है सीटेट करने का, सीटेट आपको क्लियर करना है। इसी तरीके से बीएड स्टूडेंट्स को भी बोला जाता है कि इसके बाद आपको सीटेट क्लियर करना है। तो सीटेट है क्या, क्यों क्लियर करना है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे सीटेट कौन फिल कर सकता है, कौन एलिजिबल है उसके लिए। इसके अलावा हम देखेंगे सीटेट अगर आपको क्लियर करना है तो क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके का पेपर आता है, तो पूरी फुल डिटेल में हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सीटेट देख लेते हैं, सीटेट क्या है। और सीटेट की सबसे पहले फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाम से ही पता लग रहा है एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और किसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है? टीचर की, यानी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं ये टेस्ट देकर। अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप कोई भी टीचर का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो देने के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे होता है। कोई भी स्टेट का कोई भी पर्सन, इंडिया की किसी भी स्टेट का पर्सन जो है इसे फिल कर सकता है। कंडक्टेड बाय सीबीएसई द्वारा जो है इसे कंडक्ट कराया जाता है। एलिजिबल होता है टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स कर रहा होता है पर्सन, और वो चाहे वो अपीयरिंग में हो या वो पास्ड हो, यानी पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद या ख़त्म करने से पहले, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे सेकेंड ईयर में हैं, तो आप कभी भी इसको फॉर्म भरने के एलिजिबल होते हैं। और ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स चाहे डीएड है, चाहे डीएड स्पेशल एजुकेशन है, बीएड है, बीएड स्पेशल एजुकेशन है, सभी को ये टेट क्लियर करना ज़रूरी है। हालांकि मैं एक चीज़ और बताती चलूँ कि ये सबसे पहला टेट था जो निकाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और ऑल ओवर इंडिया में यही था कि कोई भी अगर कहीं सी भी स्टेट में अगर एग्ज़ाम हो रहा है टीचिंग का तो उससे पहले आपको सीटेट क्लियर करना ज़रूरी है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी स्टेट्स ने अपने टेट निकाल दिए हैं तो वो उसी को एलिजिबल मानती हैं। जैसे यूपी ने यूपी टेट निकाल दिया, राजस्थान ने आर टेट निकाल दिया, हरियाणा ने एच टेट निकाल दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टेट्स ने अपने टेट निकाल दिए तो वो उसको मान्यता देती हैं। बाकी बहुत सारी स्टेट ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने टेट अभी नहीं निकाले हैं, तो वो इसी को ही मान्यता देती हैं कि आपका सीटेट अगर क्लियर होगा तभी आप जो है टीचर कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के एलिजिबल होते हैं। ड्यूरेशन जो है 2.5 घंटे का ये पेपर होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 150। ईच पेपर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। दोनों पेपर जो हैं 150 मार्क्स के होते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और मोड जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक ये है, कोविड से पहले ऑफ़लाइन हो रहा था, लेकिन कोविड के बाद जो है ये लास्ट ऑनलाइन हुआ है। उसके बाद अभी ये आगे जो सीबीएसई इसे ऑनलाइन ही कंटिन्यू रखेगा या ऑफ़लाइन करेगा, इसको जो है अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। उसके बाद ये क्या डिसीज़न लेगा सीबीएसई, ये उन पर निर्भर है। उसके बाद जो मार्किंग है वो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। करेक्ट आंसर आपने दिया तो आपको 1 नंबर आपका। उसके बाद बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट इसका एक प्लस पॉइंट है, इसमें किसी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जनरल सी बात है कि अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसका कोई पासिंग क्राइटेरिया भी होगा।
कि पास आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है अगर 150 है तो 150 में से मुझे कितने लेकर आने। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, तभी आप इस टेस्ट में पास हो पाएंगे। अगर आप SC OBC और ST हैं तो आपके लिए 82 मार्क्स लाने ज़रूरी है पास होने के लिए। सीटेट के लिए जो है अभी जैसे हमने पहले बात किया था, 2 पेपर इसके अंदर आते हैं जिसे हम लेवल 1 और लेवल 2 के नाम से जानते हैं। सभी को जो है देने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले लेवल 1 क्लियर करें फिर लेवल 2, ऐसा नहीं है। लेवल 1 जो है 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, यानी PRT के लिए होता है। और लेवल 2 जो है 5th to 8th क्लास यानी TGT वालों के लिए होता है। लेवल 1 D.Ed और B.Ed स्टूडेंट दोनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन लेवल 2 जो है B.Ed स्टूडेंट्स ही देते हैं क्योंकि वो ही एलिजिबल होते हैं 5 to 8 को पढ़ाने के लिए। D.Ed स्टूडेंट 5 to 8 को एलिजिबल नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए, तो इसलिए जो है लेवल 2 B.Ed स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सीटेट का पेपर किस तरीके से आता है, क्या आता है उसके अंदर। तो अब मैं उसी सवाल का आपका जवाब देने वाली हूँ। लेवल 1 जो पेपर होता है सीटेट का, उसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, यानी ये लेवल 1 5 पार्ट्स में डिवाइड है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट स्टडी और 2 लैंग्वेज होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है 30 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके अंदर 15 और 15 लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब है 15 जो है वो कंटेंट बेस्ड आता है और 15 जो है पेडागोजी आती है। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी 15 कंटेंट बेस्ड आता है, यानी मैथमेटिक्स जो आपके जो सवाल हैं उससे रिलेटेड होगा, और 15 जो है आपका चाइल्ड पेडागोजी से आएंगे। ऐसे ही इन्वायरमेंट स्टडी के अंदर भी 30 मार्क्स का 15 और लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही 15 आता है। लैंग्वेज के अंदर जो है आपका पैराग्राफ्स आते हैं, 2 पैराग्राफ्स आते हैं, याद रखिएगा। उसी के अंदर से क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर के जो है आपके पेडागोजी भी आती है। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कौन सी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है आपके दिमाग में। यहाँ आपका जो लैंग्वेज है पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है बताती चलूँ कि एक लैंग्वेज जो होती है, फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो आपकी डिफ़िकल्ट है। जो भी आप सबसे पहले चूज़ करोगे फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसका जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा। सेकंड लैंग्वेज जो है वो इजी होती है, आसान होती है, उसका जो लेवल होता है वो हल्का होता है। तो आप उसके अंदर इसी तरीके से चूज़ करिएगा कि आपके लिए क्या डिफ़िकल्टी है, उसको आप रख सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट है, आपसे मुश्किल होती है आप सॉल्व करने में, तो उसे सेकंड लैंग्वेज में रख सकते हैं। जो आपको इजी लगता है उसे आप फर्स्ट लैंग्वेज में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के अंदर जो है सेम वही आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का ही होता है ये, लेकिन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो आपका सेम वैसा ही लेवल हाई हो जाता है, लेकिन 15 मार्क्स की आती है, 15 कंटेंट पे और 15 चाइल्ड पेडागोजी। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट बेस। यहाँ पर आपको चूज़ करना होता है कि आप कॉमर्स साइड स्टूडेंट हैं और साइंस साइड स्टूडेंट है, तो आपको मैथमेटिकल और साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। अगर आप आर्ट साइड हैं तो आपको सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस चूज़ करना होगा। यहाँ पर जो है ये 60 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 16 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है। इसमें जो है सोशल स्टडी ले रहे हैं आप, तो वो आपका 30 मार्क्स का आएगा और 30 मार्क्स का ही आपका सोशल साइंस ही आएगा, और उसके अंदर 15 मार्क्स की आपकी कंटेंट में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। ऐसे ही अगर आप मैथमेटिकल और साइंस चूज़ कर रहे हैं तो 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स का साइंस, और उसमें आपका डिवीज़न होगा 15 प्लस 15। और नेक्स्ट आपका है लैंग्वेजेस, सेम वही लैंग्वेजेस का है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आपकी थोड़ी सी ईजी होती है और लैंग्वेज 1 आपकी डिफ़िकल्ट होती है और लैंग्वेज 2 आपकी इजी होती है, और दोनों 30 मार्क्स की आती है।
कौन एलिजिबल है सीटेट देने के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 50% अगर सीनियर सेकेंडरी में हैं मार्क्स और साथ ही 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, यानी पास्ड हो या एटलीस्ट फाइनल ईयर में हो, तो आप एलिजिबल होते हैं सीटेट देने के पेपर नंबर 1 के। उसके बाद NCTE ने जो है 2002 के अंदर एक नॉर्म निकाला जिसमें बोला गया सीनियर सेकेंडरी में अगर 45% मार्क्स भी आते हैं और सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स आने के बाद अगर पर्सन जो है कोई भी डिप्लोमा कर रहा है और वो डिप्लोमा के अंदर या फाइनल ईयर में या पास होता है, तो वो भी पेपर नंबर 1 देने के लिए एलिजिबल है। साथ में एक और बात बताती चलूँ कि 10 तारीख यानी इसी 10 को एक NCTE ने और जो है चेंज किया है और सर्कुलर के अंदर उन्होंने बताया था कि जो भी कोई स्टूडेंट है जो अपीयरिंग में TTC कोर्स कर रहा है यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है, तो वो भी सीटेट देने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर जो है अपीयरिंग का बताते हुए कहा गया था कि अपीयरिंग वर्ड का मतलब है TTC कोर्स में जब बच्चा एडमिशन ले लेता है उसके बाद वो अपीयरिंग के अंदर आ जाता है, यानी कहीं मेंशन नहीं है कि कहीं रिज़ल्ट आना चाहिए ज़रूरी या वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में। तो ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। आज के डेट में अगर कोई भी बच्चा सीनियर सेकेंडरी में 45% और साथ ही TTC कोर्स में एडमिशन ले लेता है, फर्स्ट ईयर उसका अपीयरिंग में है, तो वो सीटेट देने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आता है अगर आपने 4 साल का डिग्री कोर्स कर रखा है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। इसके अलावा आपका जो 50% अगर मार्क्स है सीनियर सेकेंडरी में और आप जो है 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से और आपका अपीयरिंग में है या आपका पासिंग में है या आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपके 50% मार्क ग्रेजुएशन में है और आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल होते हैं पेपर देने के लिए। साथ ही ये आपका जो है स्पेशल BEd कर रहे हैं उन पे भी वैलिड होता है। याद रखिए डिप्लोमा के साथ पेपर नंबर 1 दिया जा सकता है। BEd जिसने कर रखा है वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों दे सकता है। लेकिन आपके जो मार्क्स हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो सीनियर सेकेंडरी में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और आपका अगर BEd कर रखा है तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। याद रखिए इस चीज़ को, तभी आप एलिजिबल होंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आप DSS भी तक क्लियर कर लेते हैं लेकिन जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो यही चीज़ें जो है दिक्कत करती हैं, यहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको जो है समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर किसी तरीके की क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपकी क्वेरीज़ को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, नमस्ते।